हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। पिछड़े वर्ग की और 36वीं कौम को साथ दे आज किसानों के लिए एमएसपी की जो घोषणा की गई है बजट के अंदर कि हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी लागू करेंगे। इस तरह से जो कर्मचारियों के लिए भर्ती की भी बात कही गई है और भी जो अन्य तरह की जो नौकरियों के बारे में भी कहा है। चिरंजीवी योजना जो है वो 25 लाख की उसको 50 लाख किया जाएगा। अब आप देखो, आप गरीब आदमी के लिए पहले जमीन बिक जाती थी, अडाने रखने पड़ते थे, गिरवी रखनी पड़ती थी। इस तरह के जो हालात है, आज कोई भी आदमी बीमारी तो किसी के भी परिवार में आ सकती, किसी को मालूम नहीं पड़ता है, पर उसको ये इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे कोई पैसे लगेंगे। जो ड्रीम प्रोजेक्ट है विजन 2030, उसकी भी एक छाया इस घोषणा पत्र में आपको नजर आएगी कि माननीय मुख्यमंत्री का जो वादा था, एक ड्रीम है कि विजन 2030, उसके भी तमाम तरीके का जो रोड मैप है वो आपको इस घोषणा पत्र में नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश की जनता यह महसूस करती है कि तुष्टीकरण और सांप्रदायिक भेदभाव की नीति के चलते प्रदेश की गहलोत सरकार आमजन को क्या सुरक्षा दे पाएगी। डॉक्टर त्रिपाठी आज मंगलवार को जोधपुर के काजरी रोड स्थित भाजपा संभाग मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, महापौर वनिता सेठ, संभाग मीडिया संयोजक जगदीश धांडिया, सह संभाग मीडिया संयोजक मदन बोराना, जिला महामंत्री करनी सिंह खींची मौजूद रहे। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस की शुरू से ही बांटो और राज करने की नीति रही है। जोधपुर के लोग कहते हैं कि जालोरी गेट की जो घटना घटी है उसमें क्या पीड़ित लोगों को इंसाफ मिलेगा एवं उनके साथ न्याय कब होगा। वहां ही सुनाई हुई, दंगे हुए और जो कार्रवाई हुई है उसमें गहलोत सरकार ने सांप्रदायिक भेदभाव दृष्टिकोण रखते हुए उचित कार्यवाही नहीं करते हुए दंगाइयों को बचाया तथा पीड़ित लोगों को ही दोषी बनाने का प्रयास किया गया। बेकसूर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और कसूरवार पर कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उनको बचाने का काम किया है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि कांग्रेस जो घोषणा पत्र लाई है वह झूठ का पुलिंदा मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर ने आज शिकारगढ़, शिव मंदिर, रसला रोड और शक्ति नगर में जनसंपर्क किया। इस दौरान पूर्व महापौर रामेश्वर दादिच के सानिध्य में शक्ति नगर में जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा में अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी राठौर ने कहा कि यह चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि यह चुनाव भ्रष्टाचार की जड़ अशोक गहलोत और भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा के बीच है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता इस बार गहलोत सरकार की जनविरोधी नीतियों को नकार कर भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। इस अवसर पर पूर्व महापौर दादिच ने कहा कि मैं लंबे समय से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हुआ और कांग्रेस की असलियत जानता हुआ। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस एक नया मुखौटा ओढ़ कर राहत की रेवड़ियां बांटने का ढोंग करती है, इसलिए अब इस ढोंग को समझकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह करता हुआ प्रदेश में प्रस्तावित आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वीप गतिविधियों के तहत महिला अधिकारिता विभाग, ICDS विभाग एवं राजीविका के पारस्परिक समन्वय से पंचायत समिति लोहावट परिसर में स्वीप अंतर्गत विविध मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व साथियों ने मतदान जागरूकता के संबंध में पोस्टर, रंगोली व मेहंदी प्रतियोगिताएं आयोजित कर आमजन को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। प्रतिभागियों द्वारा मानव श्रृंखला के माध्यम से मतदान संबंधी आकृति बनाकर मतदान के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने रैली निकालकर नागरिकों को लोकतंत्र में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक सहभागिता निभाने के लिए तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने की मंशा से मंगलवार को सतरंगी सप्ताह के तहत शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं एवं विद्यार्थियों ने आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जनजागरूक रैली का आयोजन किया। वोट करूंगी तभी तो बहूंगी आदि नारे बोलकर और तख्तियां पर संदेश देकर रैली निकाली गई।
इस अवसर पर शेरगढ़ स्वीप प्रभारी तहसीलदार श्री रमेश कुमार ने मतदाताओं से आगामी 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजविका समूह एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर के महंत श्रीधरगिरी महाराज के सानिध्य में मंदिर समिति व भक्तों के सहयोग से अन्नकूट मनोरथ का दिव्य आयोजन हुआ। समिति सदस्य शशिकांत तिवारी ने बताया कि इस दौरान संकीर्तन व अन्नकूट दर्शन का आयोजन हुआ तथा भक्तों को अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। सुरसागर गेवा गांव कनावतों का बास स्थित श्री गोगाजी महाराज कहवा काशी धाम का तृतीय वार्षिक पाटोत्सव धाम की साध्वी सीमा किशोरी महाराज के सानिध्य में मंगलवार को श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रेम सिंह सोलंकी ने बताया कि इस अवसर पर सुबह गणपति पूजन व हवन, दोपहर में भजन गायिका मंजूदा गायन पार्टी द्वारा संकीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें नृत्य कलाकारों और भक्तों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। शाम 5 बजे प्रसादी का आयोजन हुआ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।